ओम शांति। आज का विषय है ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा लाइट एंड माइट की प्राप्ति। तो ईश्वर का ज्ञान और शास्त्रों का ज्ञान में अंतर हो गया ना। जो संसार में बहुत कुछ ज्ञान है, बहुत सारी किताबें हैं, शास्त्र है, उसको ईश्वरीय ज्ञान कहेंगे? नहीं, है ना। तो उसको ईश्वरीय नहीं कहेंगे। स्वयं ईश्वर को कहते हैं वो ज्ञान का सागर है। अगर इस संसार में ज्ञान होता था तो ईश्वर को, भगवान को, शिव बाबा को आने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो आप पूछेंगे क्यों आप डिफरेंस करते हो? जो संसार में ज्ञान है वो ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, सिर्फ यही एक ईश्वरीय ज्ञान है। किस आधार से कहते हो? तो यही टॉपिक्स अभी तो 3 दिन पहले फॉरेनर्स के लिए भी रखा था। तो एक शब्द बताता हूँ, एक स्पष्टीकरण। किस आधार से कहते हो आप कि ये ईश्वरीय ज्ञान हर एक इंसान को लाइट और माइट्स देती है, रोशनी देती है, ये सत्य है और ये असत्य है। तो तभी आप उस रास्ते पर चलेंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे। जो संसार में इतना ज्ञान है, शास्त्र है, क्या वो उससे रोशनी नहीं मिलती है? तो किस आधार से कहते हो आप? तो एक स्पष्टीकरण देता हूं। देखो, सारी गीता में भी, शास्त्रों में भी कहा कि ज्ञानी योगी कौन? जिसने सारे शास्त्र पढ़ लिया है उसको ज्ञानी नहीं कहा है। जो सारे दिन में ध्यान में बैठता है उसको योगी नहीं कहा है। ज्ञानी योगी वो है जिसके कर्मों में कुशलता हो। कोई भी काम करो आप, उस कर्मों के अंदर परफेक्शन हो, स्वच्छता हो, नीट क्लीननेस हो, तो उस कर्मों से स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट कर सकते हो आप। तो प्रश्न आता है कि हमारे कर्मों के अंदर अगर स्वच्छता चाहिए, सफलता चाहिए, तो क्या चाहिए? एक चीज चाहिए। वो क्या? एकाग्रता चाहिए। जहां एकाग्रता है तो उस कर्मों के अंदर सफलता है, परफेक्शन है। तो सारे विश्व के अंदर आज तक जो भी ज्ञान सुनाया है कि एकाग्रता क्या है, एकाग्रता किसको कहते हैं? जो भी सारी यूनिवर्सिटीज देख लो आप, पढ़ाई देख लो आप, किसी से पूछो, कहते हैं ध्यान दे के पढ़ो। तो ध्यान क्या है? गिव अटेंशन, कॉन्सेंट्रेट करो, एकाग्र करो। तो क्या एकाग्र करना चाहिए? जो सभी साइंस ने, सारे एजुकेशन के अंदर पढ़ाया है, एकाग्रता माना फोकस ऑफ माइंड। मन लगा दीजिए सिर्फ। गीता में भी कहा मन मना भव, मन मेरे से लगाओ। सिर्फ अब ये संसार का ज्ञान है। इस ज्ञान से हमारे जीवन के अंदर परफेक्शन नहीं आया, विश्व की उन्नति नहीं हुई है। दिन प्रतिदिन क्या होती गई है? पतन होता गया है। तो अभी भगवान का ज्ञान, ये ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान कैसे कहते हो? कि भगवान को इसलिए आना पड़ा, ठीक है, हैदराबाद चिक्कड़पल्ली की श्रीनिवास और प्रवीण अभी ही एवर हेल्दी में पहुंच जाए। हैदराबाद के कोई भी हो तो अभी भी श्रीनिवास भाई और प्रवीण भाई अभी ही एवर हेल्दी में पहुंच जाए। तो प्रश्न आता है कि किस आधार से आप कहते हैं ईश्वरीय ज्ञान है ये और सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है जो दुनिया में अब तक किसी ने नहीं सिखाया? तो ऐसा कुछ विशेष ज्ञान देता है तब कहेंगे ना दूसरा ज्ञान है ये। तो कौन दे रहा है? कहाँ से? कोई किताबों में, कोई शास्त्रों में, कोई यूनिवर्सिटी में है? तो नहीं है। तो वो ज्ञान है। अभी भी आप देख लीजिए। तो एकाग्रता क्या है, किसको कहते हैं? सिर्फ बाबा ने हमको आज यहाँ सिखाया है। एकाग्रता माना सिर्फ एक भारत देश है, एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, 2 हाथ जोड़ता है।
लेकिन दो हाथ जोड़ने को भी नमस्ते नहीं कहते हैं, विधि है। छोटी अंगुली से लगनी चाहिए। अगर विधि पूर्वक अंगुली से अंगुली जोड़ती है तब उसको कहते हैं नमस्ते। ऐसे हम आत्माओं के पास भी दो शक्तियां हैं। साइंस ने पढ़ाया हमको कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, लेकिन बुद्धि कहाँ है? सिर्फ भारत में कहते हैं भगवान इनको सद्बुद्धि दे दो, माना हमारे पास तो नहीं है, भगवान देगा, है ना। तो बुद्धि का ज्ञान नहीं था, तो भगवान आके कौन सा ज्ञान दे रहा है जो संसार में नहीं है। अगर संसार में होता था, किताबों में होता था, तो भगवान को देने की जरूरत नहीं है। वो है, मिल रहा है, किताब पढ़ो, यहां मिल रहा है, वहां मिल रहा है। जो संसार में नहीं सुनाया है, समथिंग न्यू, तब कहा भगवान ज्ञान का सागर है वो। तो कौन सा ज्ञान दे रहा है कि आपके पास दो शक्तियां हैं, एक मन और एक बुद्धि। ये दोनों जब मिलाते हो तो वहां का मन को एक जगह लगाओ तो एकाग्रता है। तो यहां बाबा ने कहा कि जहां मन और बुद्धि दोनों साथ साथ काम करती है, वहां एकाग्रता है, वहां अनुभूति है। अनुभव कौन करता है? मैड व्यक्ति अनुभव नहीं कर सकता है। कहते हैं ना डल इंटेलेक्ट, शार्प इंटेलेक्ट किसको कहते हो? जिसकी बुद्धि काम नहीं करती है। मनुष्य का वैल्यू भी तभी है अगर जिसके पास बुद्धि नहीं है, तो मनुष्य का कोई वैल्यू नहीं है। तो बुद्धि चाहिए, इसलिए भारत में कहते हैं भगवान इनको सद्बुद्धि दे दो। तो भगवान अब आया है ऐसा विशेष ज्ञान देने के लिए कि मन और बुद्धि दोनों, चाहे पढ़ाई में, चाहे बिजनेस में, चाहे भगवान में, अगर भगवान की तरफ लगाते हो उसकी शक्ति को ग्रहण कर सकते हो। पढ़ाई में लगाते हो तो सारी पढ़ाई को ग्रहण कर सकते हो। बिजनेस में लगाते हो, किसी प्रकार का व्यवहार बिजनेस करो, उस बिजनेस में कर्मों में कुशलता, परफेक्शन, उससे स्वयं भी संतुष्ट और दूसरों को भी संतुष्ट कर सकते हो। तो इसके लिए आप पूछेंगे नया ज्ञान क्या है, ईश्वरीय ज्ञान क्या है? ये ऐसे एक बताया, ऐसे बहुत सारे बाबा की स्पष्टीकरण है। इसलिए एक एग्जाम्पल दे, आपको पता हो कि ईश्वर कौन सा नया ज्ञान दे रहा है जो संसार में नहीं सुनाया है। आज सारा संसार कहता है, हर एक व्यक्ति कहता है ध्यान दे दो। तो ध्यान क्या है? एकाग्र करो। क्या एकाग्र करना चाहिए? उसका स्पष्टीकरण नहीं है। मन नहीं, सिर्फ मन एक नहीं, दो शक्तियों को एक जगह पर, एक समय में, एक चीज पर लगाओ, वहां एकाग्रता है। मन और बुद्धि ये दोनों साथ साथ काम करना चाहिए। अगर देखो, आप जानते हैं टेप रिकॉर्डर के अंदर सिस्टम है। अगर आप समझते हो 5 गीत है, एक गीत अच्छा नहीं लग रहा आपको, अगर उस गीत को मिटाना चाहते हो तो टेप रिकॉर्डर के अंदर क्या सिस्टम है? तो एक बटन दबाओ तो मिटेगा नहीं, सुनाई देगा और अंदर रहेगा भी। अगर दोनों बटन एक साथ साथ दबाना चाहिए, पहला एक और बाद में एक नहीं, प्ले एंड रिकॉर्डिंग, ये दोनों बटन एक साथ दबाते हो तो जो अंदर भरा हुआ उसको आप इरेज कर सकते हो, मिटा सकते हो। और उस समय कुछ आवाज करेंगे तो आपका आवाज भर जाएगा, है ना। ऐसी वही मैकेनिज्म हमारे अंदर भी है कि ये दोनों शक्ति, अगर कुछ मिटाना चाहते हो आप, क्यों हमारा योग किसके लिए है? ये कि कुछ हम मिटाना चाहते हैं। तो इसलिए अभी अभ्यास करो कि मन और बुद्धि इन दोनों को हम एक कर सकते हैं। देख लो, फिर विधि बताता हूं कैसे इन दोनों को एक करना चाहिए। पहले आप कोशिश करके देख लो कि मन बुद्धि को हम एक जोड़ सकते हैं। तो आप सबको पता होना चाहिए कि ईश्वरीय ज्ञान और विश्व में जो ज्ञान प्राप्त है, इन दोनों में अंतर। आप पूछेंगे ईश्वरीय ज्ञान
और विश्व में जो आज वर्तमान में ज्ञान प्राप्त है, इन दोनों में अंतर क्या है? क्यों इसको ईश्वरीय ज्ञान का, स्वयं ईश्वर आके पढ़ाता है? क्या प्रूफ? तो एक प्रूफ, ऐसे बहुत प्रूफ्स है। तो एक दुनिया ने आज तक जो पढ़ाया है, एकाग्रता माना फोकस ऑफ माइंड इज नॉट कॉन्सेंट्रेशन, उसको एकाग्रता नहीं कहते हैं। एकाग्रता माना जहां मन और बुद्धि, वेयर माइंड एंड इंटेलेक्ट, ये दोनों साथ साथ काम में लगनी चाहिए, उसका नाम है एकाग्रता। तो ये ईश्वरीय ज्ञान है, डिफरेंस। अब आता है तो ये ज्ञान से लाइट और माइट, तो इसको समझकर ये अभ्यास अगर आप करते हो, समझकर अगर कोई भी क्षेत्र में आप कर्म करो, उस कर्म से आप कभी भी भारीपन महसूस नहीं करेंगे। और एक शब्दों में बाबा कहता है उसको, आत्मा समझकर कर्म करो तो कर्म योगी बन जाएंगे। तो आत्मा क्या है? मन और बुद्धि, ये दो शक्तियां। तो इसका अभ्यास है। आज ये दोनों शक्तियां सदा विरुद्ध दिशा में जा रही है, तो इन दोनों को एक करना सीखना चाहिए। तो इन दोनों को एक करने की विधि जो है, वही हमारे राजयोग की विधि है। राजयोग क्या है? आपने एकाग्रता को बढ़ाइए। क्यों? कि एकाग्रता से जो भी आप कर्म करेंगे, उस कर्मों में आपको सफलता मिलेंगी। उस कर्म करने के लिए आपको दिशा दिखाई देती है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो नॉलेज इज लाइट कहा। तो वो विधि आपको चाहिए कि वो लाइट हम कैसे प्राप्त करें। तो साधारण 5 मिनट का काम है। जब भी आप योग में बैठते हो, चाहे सवेरे चाहे शाम को, तो गुजराती में आप कहते हैं स्वाध्याय। अपने आप से बात करो, अपना अध्ययन करो। हम क्या करते हैं? रास्ते पर चलते हैं, दूसरों का अध्ययन करते हैं। अरे इन्होंने चश्मा क्यों पहना है, इन्होंने बैच क्यों लगाया है। हम दूसरों का अध्ययन करते हैं, स्वयं का अध्ययन चाहिए। वो कैसे करेंगे? तो दो शक्तियां, मन बुद्धि से बात करता है। तो ये योग करने की विधि चाहिए। नहीं तो योग में बैठते ही देखता हूं आंखें बंद करते हैं। ये पुराना ज्ञान है, पुराना राजयोग है ना। अभी भगवान आके राजयोग सिखाता है कि आंखें खोल करके योग करो। भगवान आके ज्ञान सुना रहा है कि आपके पास दो शक्तियां, पहले एक शक्ति को लगाते थे, सिर्फ मन चिंतन करता था, मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु हूं, चमकता हुआ सितारा हूं, है ना। चिंतन से स्मृति स्वरूप, बाबा ने कहा स्मृति स्वरूप चाहिए। चिंतन से नहीं, अपनी स्मृति को जागृत करो। तो इसके लिए आपके पास दो शक्तियां, इन दोनों शक्तियों का काम लेना चाहिए। तब जब योग में बैठते हो तो मन बुद्धि से पूछता है कि मैं कौन। ज्ञान सुनने के बाद स्मृति, बुद्धि के अंदर क्या समझ में आया है, वो जवाब देगा अपने आप। आपके बुद्धि ने क्या स्वीकार किया है, क्या समझा है, तो वो अपने आप जवाब देगा मैं कौन हूं। स्मृति जागृत होती है। तो बुद्धि से बात करो, मैं कौन। दूसरा पूछो, अगर मैं ये हूं तो मेरा रूप क्या है। तो बुद्धि जागृत होती है, बुद्धि जवाब देती है। अगर मेरा रूप है तो तीसरा पूछो, तो मेरे गुण कौन से हैं। क्रोध करना मेरा गुण है, पूछ लो। बुद्धि कहेंगे नहीं, मेरा गुण ये है। तो आपके 7 गुण है, अपने आप से पूछो हमारा योग क्या है। अपनी स्मृति को जागृत करो। जो विस्मृति हो गई है तो उसको जागृत करो, स्वमान को जागृत करो। तो जागृत कैसे करेंगे? आपको पता है, आपके अंदर है। तो उसको रोज अमृत वेले और शाम को जब बैठते हो, अपने को जागृत करो। आपके अंदर रोशनी है, नॉलेज, ज्ञान है। तो बाबा चाबी देता है कि अपने खजानों को कैसे खोलना चाहिए। तो ये खजाने को खोलने की तरीका है कि अपने आप से बात करो, मैं कौन। दूसरा पूछो मेरा रूप। तीसरा पूछो मेरे गुण। चौथा पूछो मैं शरीर में बैठ के क्या करता हूं, मेरे कर्म क्या है। और 5वां पूछो मैं कहां से आया।
तो बाबा ने ज्ञान दिया है, ये रोशनी से देख लो आप अपने आप को, तो आप अपने आप को पहचान लेंगे, मैं ये हूं, मेरे पास ये गुण है, ये शक्तियां हैं। नहीं तो क्या होता है, बल्ब क्या करता है, रोशनी औरों पर डालता है, लेकिन उसके पीछे अंधेरा है। तो अभी क्या करना चाहिए, रोशनी अपने ऊपर डालना चाहिए, औरों को बाद में, दूसरों की सेवा बाद में, पहले अपने ऊपर रोशनी डालो कि मैं कौन। तब कहेंगे ज्ञान स्वयं के लिए है। तो स्वयं को देख लो, मैं कौन हूं, मेरा रूप क्या है, मेरे गुण कौन से हैं, और मैं यहां बैठ के क्या करता हूं, और आया कहां से। ये 5 प्रश्नों का अगर आप जवाब ढूंढते हो तो आप ज्ञान का उपयोग कर रहे हो। तो रोशनी से दिखाई दे, नॉलेज इज लाइट। जब बुद्धि एकाग्र हो जाती, मन और बुद्धि, तो वो ग्रहण करती है, तब उसको कहते हैं नॉलेज इज माइट, शक्ति। तब कहा ज्ञान सुनने से, श्रवण से कभी भी आचरण में नहीं आता है। बहुत कुछ हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो श्रवण से कभी भी आचरण में नहीं आता है। तो श्रवण के बाद बाबा मुरली में कहता है, बच्चे समझ में आया, सुना, समझ बुद्धि के अंदर है। जब तक सुनी हुई बात बुद्धि ने स्वीकार नहीं किया है तो आचरण में नहीं आता है। हम बहुत कुछ सुनते हैं लेकिन आचरण में नहीं आता है, क्यों, बुद्धि स्वीकार नहीं करता। अभी देखो बाबा कितने सालों से कहता है बच्चे गुस्सा नहीं करना चाहिए, अभी भी बुद्धि स्वीकार नहीं करता है ना। ज्ञान है लेकिन बुद्धि उसको स्वीकार नहीं कर रही, इसलिए आचरण में नहीं आ रहा है। आप कहेंगे गुस्सा नहीं करे कैसे, तो वो इतने हमको तकलीफ दे रहे, गुस्सा कर रहे, हम चुप रहे, कब तक चुप रहे। बात आती है कब तक चुप रहे। तो अभी भी हमें अपनी रोशनी, अपना पावर पता नहीं है कि हमारे पास अनंत शक्तियां हैं, बहुत अनंत शक्तियां हैं। इतनी, कितना भी कोई सहन, गुस्सा करे, हम सहन कर सकते हैं। तो ये अपने आप को जानना है, मैं कितना सहन कर सकता हूं, मेरी एबिलिटी क्या है, मेरी ताकत कितनी है, मुझ आत्मा के अंदर कितनी शक्ति है, कितना मैं सहन कर सकता हूं। अपने आप से पूछो, 10 किलो उठा सकते हो, 50 किलो उठा सकते हो, 100 किलो उठा सकते हो। तो आप अपने आप से पूछो, ये ज्ञान के द्वारा अपने आप को देख लो, मैं कितना सहन कर सकता हूं। तब कहा नॉलेज सुनने के बाद उसको अपने आप रियलाइज करना चाहिए। बुद्धि जब स्वीकार करती है तब आचरण में आता है। तब कहा आचरण में आने के बाद ही नॉलेज इज माइट, ज्ञान शक्ति है ये। और एक उदाहरण के लिए देख लो, रोज हम मुरली सुनते हैं, सुनने से याद नहीं रहता है, आपको नहीं, हमें भी नहीं याद रहता है। आज सुना हुआ ज्ञान आप 10 साल तक याद रख सकते हैं, ऐसा टेप रिकॉर्डर आपके पास है। सिर्फ बटन कौन से दबाना चाहिए वो जानना चाहिए। आज सुनी हुई मुरली आप 1 महीने तक याद रख सकते हो। आज सुनी हुई मुरली सिर्फ 1 दिन याद रख सकते हो। आज सुनी हुई मुरली यहां सुनने के बाद गेट के बाहर जाते ही अगर किसी ने पूछा, पता ही नहीं है क्या सुना था, तो क्यों, आपको पता नहीं अभी तक हमारे पास जो टेप रिकॉर्डर है उसको कैसे यूज करना चाहिए। तो वो आप देखना, ज्ञान आचरण में कैसा, कभी ये शक्ति बन जाएगा। तो हर एक चीज की विधि चाहिए कि विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। कल ही करके देखना, आप जब मुरली सुनते हो, सुनते समय आप सुनते रहो, जो अच्छा लग रहा है, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। हर मुरली में 4 सब्जेक्ट होते हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो आपको जो सब्जेक्ट, जो विषय अच्छा लगता है वो 1 पॉइंट लिखो, फिर दूसरा पॉइंट लिखो, ऐसे 2, 3, 4 पॉइंट्स लिख दो बस। जब मुरली खत्म होती है, लास्ट में गीत बजता है, म्यूजिक बजता है, उस समय पढ़ो क्या लिखा मैंने। हाँ, ये पहला पॉइंट बहुत अच्छा है, इसको मुझे आज ही आचरण में लाना चाहिए।
उसको अंडरलाइन करो, किताब बंद कर दो। अगर इतना ही किया आपने तो आज रात को, कल रात को अगर आपको कोई मिले, बहन जी आज बाबा ने क्या सुनाया था, तुरंत आप रिपीट करेंगे, लेकिन एक ही दिन, फिर नहीं रहेगा। अगर उसको 1 महीने तक रखना है तो यहां से बाहर जाते हो, नाश्ते तक जाते हो, तो आप चिंतन करो बाबा ने क्या कहा था, इसका अर्थ क्या है, ये कैसे करना चाहिए। अगर नाश्ते तक चिंतन करते हो, उसके बाद फिर बिजी हो गए, भूल गए, 1 महीने तक याद रहेगा। अगर इसको 10 साल तक याद रखना चाहते हो, जो चिंतन किया आपने सारे दिन में, अगर 1 या 2 3 किसी को भी देखते ही उनको वर्णन करो, उनको सुनाओ, देखो आज बाबा ने ये कहा, मुख से वर्णन करो। नहीं तो कभी भी किसी का फोन आता है, फोन के द्वारा औरों को बताओ, देखो आज बाबा ने ये कहा था, सुना, लिखा, रिवाइज किया, चौथा मुख से वर्णन किया, 4 दफा आपने रिपीट किया तो परमानेंट मेमोरी में चला गया। ऐसे संस्कार ऐसे बनते हैं। तो ऐसे भी आपको देखो, किसी ने एक शब्द गलत बोला, कितनी दफा अंदर चिंतन चलता है, कितनी दफा औरों को सुनाते हो, उतना वो परमानेंट संस्कार बन जाता है ना। ऐसे नेगेटिव भी, ऐसे पॉजिटिव भी। ज्ञान का भी संस्कार ऐसे ही बनता है, ऐसे व्यर्थ बातों का भी संस्कार ऐसे ही बनता है। तो व्यर्थ बातों को संस्कार बनाने की आदत हमारे अंदर है, बहुत जन्मों से सीखा हुआ है। अब बाबा कहता है ज्ञान के संस्कार बनाओ, इसलिए ज्ञान सुन करके छोड़ना नहीं, सुनने के बाद अच्छे जो लगते हैं पॉइंट्स वो नोट करो। हाँ, कई माताएं कहेंगे हमको नोट करना आता नहीं है, तो एक दूसरों से पूछो कि बाबा ने क्या कहा था। बात करना चाहिए, लेकिन संसार की बातें नहीं करो। यहां आने के बाद संसार की अगर आपने बातें किया तो संसार और आध्यात्मिकता में क्या अंतर रह गया। आप यहां आते भी कहां हो, संसार में हो, क्योंकि संसार की बातें यहां कर रहे हो आप, तो दोनों में अंतर नहीं है ना। तो इसलिए यहां आने के बाद संसार की कोई भी बात, मोबाइल, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो नहीं, 3 दिन तक सबसे छुट्टी है। नहीं तो आजकल देखा गया यहां बैठे हुए भी बिजनेस करते हैं, है ना, मोबाइल से। तो आप कहां हो, अभी भी यहां बैठे हो, लेकिन अपने बिजनेस में हो। तो यहां आने के बाद भी इस वातावरण का प्राप्ति नहीं लेते हो, आप फायदा नहीं लेते हो। यहां रहने के बाद भी आपका मन बुद्धि कहां है, बिजनेस में लटकी हुई है। तो तन यहां है, मन वहां है, तो फायदा नहीं है। तो कम से कम मुरली के क्लास, जब क्लास में बैठते हो उस समय तो मोबाइल, ये सब बिजनेस थोड़ा समय के लिए बंद करना चाहिए। और यहां बैठने के बाद आए किस लक्ष्य से, नहीं तो उसी में रहो, वो भी अच्छा है, उसमें भी पूरा ध्यान दे करके वो करो, क्योंकि 2 काम एक साथ नहीं होता है ना। एक काम में दोनों शक्तियों का प्रयोग करो तो उस कर्मों में परफेक्शन हो जाएगा। तो यही कहा कि ये जो ज्ञान है ये रोशनी है, प्रकाश देता आपको क्या करना चाहिए, किस समय क्या करना चाहिए, किस समय क्या नहीं करना चाहिए। और उस विधि पूर्वक अगर आप करते हो तो ये ज्ञान, नॉलेज इज माइंड, शक्ति है। अगर सामने वाला गुस्सा करता है, आपने इसका मनन चिंतन करके अपने अंदर धारण किया, आपको याद है, तो तुरंत बुद्धि कहेंगे नहीं, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। आप अपने आप को रोकते हो, क्यों, ज्ञान का प्रयोग हो रहा है, उपयोग हो रहा है। नहीं तो सवेरे ज्ञान सुना था, शाम तक याद ही नहीं है, तो ज्ञान का उपयोग नहीं हो रहा है, तो आप भी गुस्सा कर लेते हो। तब लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाके क्या परिवर्तन हुआ, है ना। अगर घर में अगर बच्चे, माँ बाप ज्ञान में चलते हैं,
अगर वो गुस्सा करते हैं, बच्चे ज्ञान सुनेंगे? सुनेंगे? तो कि मम्मी पापा ही गुस्सा करते हैं, हम भी उस सेंटर में जाएंगे तो हम भी क्या सीखेंगे वहां? तो तब कहा पहले हमें करना पड़ेगा। तो ज्ञान का उपयोग एक ही शब्द करो, दो भी नहीं चाहिए। रोज मुरली से एक शब्द ले लो, एक महावाक्य ले लो, आज ही उसको आचरण में लाओ, कल सवेरे दूसरा मिलेगा। रोज बाबा रोज मुरली के पॉइंट अलग अलग देता है, रोज एक एक पॉइंट ले लो तो 30 दिन में कितने पॉइंट्स के अनुभवी होंगे आप? कुछ पढ़ा नहीं, किताब भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रोज एक मुरली के पॉइंट ले लो। तो ये नॉलेज इज माइट, ये ज्ञान को आप शक्ति के रूप में परिवर्तन करते हो। नहीं तो ज्ञान रोशनी दिखाई दे रही है, वहां तक पहुंचना चाहिए, लेकिन जा नहीं सकते हो, क्यों? ताकत नहीं है। तो ज्ञान समझते, अब देखो गुस्सा करते समय आपको पता होता है कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, शक्ति नहीं है, न चाहते हुए भी गुस्सा कर लेते हो, फिर याद आता है कि अरे हमें गुस्सा नहीं करना चाहता। क्या फायदा? कोई फायदा ही नहीं है ना? तब कहा ये ईश्वरीय ज्ञान है, बहुत कुछ नहीं करो, एक एक बूंद रोज, अगर एक एक बूंद भी आप संसार में रहते हुए सब कुछ करते हुए, गृहस्थ में रहो, सब कुछ करो। कहा गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ है, संसार में 24 घंटे कर्म करो, लेकिन करते समय जो रोज एक ज्ञान की बूंद याद रहे, नहीं याद रहता है तो लिख के रखो। और बार बार अगर भाई कहेंगे याद ही नहीं रहता है, तो रोज एक मुरली के पॉइंट लिख के छोटे से कागज में अपने जेब में रख दो। और 2-2 घंटे में जैसे शरीर को पानी पिलाते हो, तो ऐसे 2-2, 3-3 घंटे में जब याद आया तो निकाल के पढ़ो, आज बाबा ने क्या कहा था, पढ़ो और रखो। फिर अपने काम में बिजी हो गया, फिर 2 घंटे के बाद फिर अपने को पढ़ाओ, फिर 2 घंटे के बाद फिर पढ़ाओ। तो सवेरे से रात तक बार बार अपने को याद दिलाते हो, तो शाम तक आज की मुरली के पॉइंट आपकी बुद्धि में जागृत है। तो अगर किसी ने फोन भी किया, आप तुरंत उसको बता सकते, देखो बाबा ने आज ये कहा था। आपके सामने कुछ परिस्थिति आई, तुरंत उस ज्ञान के पॉइंट्स को आप यूज कर सकते हैं। ढूंढना नहीं पड़ेगा, अरे डायरी में ढूंढो क्या सुनाया था आज बाबा ने, ढूंढने में टाइम चला जाएगा। डायरी एक जगह पर और हम एक जगह पर। तो रोज एक पॉइंट अगर किसी में रख दो आप अपने साथ, तो ये ज्ञान का सही उपयोग है। तो कहा ज्ञान उपयोग करना चाहिए, तो ये शक्ति का रूप लेगा। तो आपको भी लगेगा हमारे पास सहन करने की शक्ति है, कितना भी किसने गुस्सा किया, कितना भी हमारे निंदा किया, हम सहन कर सकते हैं और समा सकते हैं। इसी को आध्यात्मिक व्यक्ति कौन है? किताबें पढ़ने से आध्यात्मिक नहीं कहते। स्पिरिचुअल कौन है? आध्यात्मिक कौन है? सुनना भी चाहिए, सहन भी करना चाहिए और समाना भी पड़ता है। तो ज्ञान का उपयोग कर रहे हो आप। सिर्फ ज्ञान सुनने से तो आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं कहेंगे। ज्ञान सुना है, जानते हो आप, लेकिन उपयोग नहीं कर रहे। तो आज यही हो रहा है, हम रोज ज्ञान सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, लेकिन याद नहीं रहता है, तो कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट। बहुत नहीं सुनो, सिर्फ 1 मिनट सुनो, एक ही पॉइंट नोट करो और रात तक याद रहे तो नोट करके रखो, औरों को सुनाते रहो। देखो आज बाबा ने ये कहा था, आज बाबा ने ये कहा था, दूसरों को भी सुना रहे हो आप, अर्थात आपके स्मृति में ज्ञान जागृत है। नहीं तो संसार किसका खेल है? ये स्मृति और विस्मृति का खेल है। तो हम भी उस विस्मृति के खेल के चक्कर में चले जाएंगे। तो बाबा इस चक्कर से हमें बाहर लाना चाहता है, सदा स्मृति स्वरूप रहे। तो इसमें कोई मेहनत का बात नहीं, बहुत नहीं, एक एक पॉइंट। तो ये 2 बातें हैं। तब कहा ये ईश्वरीय ज्ञान है।
दुनिया के अंदर बहुत कुछ ज्ञान है, तो उसको ईश्वरीय ज्ञान नहीं कहेंगे, है ना। तो किसी महात्मा ने सुनाया, किसी विद्वान ने सुनाया, किसी व्यक्ति ने सुनाया, तो यहां जो ज्ञान सुनाता है वो कौन सुना रहा है? स्वयं ईश्वर आके सुनाता है। क्या प्रूफ? जो संसार में अब तक नहीं सुनाया है, तो ऐसा कोई नया सुनाता है, वो कौन सुना रहा है? कहां से आया ये? कोई किताबों में है? कहीं किताबें देख लो, कोई किताबों में है नहीं। स्वयं ईश्वर आकर के, ज्ञान का सागर आकर के, जो संसार में अब तक नहीं सुनाया है वो ज्ञान सुना रहा है। तब इसको कहते हैं ईश्वरीय ज्ञान है ये। और इस ज्ञान को आप यूज करते हो तो आपको संसार में किस विधि से चलना चाहिए तो रास्ता दिखाई देता है। अगर बुद्धि में ज्ञान याद है तो आपको पता चलता है ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं देखना चाहिए, ऐसे नहीं बोलकर काम करना चाहिए। तो ये ज्ञान रोशनी है, प्रकाश देता है, आपको रास्ता दिखाई देता है। और जितना आप उस ज्ञान को यूज कर रहे हो, तो जितना आप उस रास्ते पर चलते हो, आपके जीवन के अंदर, आत्मा के अंदर विल पावर का, उसको आत्मिक बल कहा, वो बल आता है। नहीं, कितने भी कांटे हो, कितने भी पत्थर हो, कितना भी कोई गाली देता है, गुस्सा करता, हम सहन कर सकते हैं। आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाता है, उसको कहते हैं विल पावर बढ़ जाता है। उसको आपके बाबा कहता है योग बल, बुद्धि बल, योग बल, कि बुद्धि के द्वारा आप शक्ति को ग्रहण करते हो, आपके अंदर ताकत आती है। तो ज्ञान को यूज करना सीखना चाहिए, कि सुनना चाहिए सिर्फ। इसलिए इसको सत्संग नहीं कहते हैं। तो वहां सुना और वहां का वहां छोड़ के चले गए। तो इस सत्संग में सुनने के बाद आचरण में लाना चाहिए। इसलिए का सत्संग उसको कहते हैं जहां 3 प्रकार की सत्यता होनी चाहिए, उसका नाम है सत्संग। उससे सतगति होती है। कहीं भी जाओ आप, किसी भी सत्संग में जाओ, वहां अगर 3 प्रकार की सत्यता अगर है तो उससे सतगति होती है। क्या है 3 प्रकार की सत्यता? एक, देख लो, आप यहां बैठे हो, जब कोई भी चप्पल पहन के बैठा है? नहीं, चप्पल बाहर छोड़ा है ना। तो जिस सत्संग में यहां बैठने के बाद पहले आपने क्या किया? पहले 2 मिनट योग किया, आत्मिक स्वरूप में बैठे हो। आत्मा पहले सत्य है, सत्य के स्वरूप में स्थित हुए हो, है ना। जहां आत्मा समझ के बैठो कहते हैं, तो वो पहला सत्य है। शरीर के भान में अगर बैठते हो तो सत्य नहीं है, असत्य के भान में बैठे हो आप, तो उससे सद्गति होती नहीं है। अगर कहीं भी जाओ, सत्य की स्मृति में बैठे हो, आत्मिक स्मृति में बैठते हो, तो वो सत्संग है। दूसरा, यहां बैठ के किसको याद कर रहे हो आप? गॉड इज ट्रुथ, भगवान सच्चित आनंद स्वरूप है, निराकार भगवान को याद कर रहे हो। किसी गुरु, किसी महात्मा को याद नहीं करते हो, निराकार शिव बाबा को याद करते हो। तो वो उसने कहा मैं पतित को पावन करता हूं, पाप कटेश्वर कहते हैं उसको। भगवान निराकार है, तो उसको हम याद कर रहे हैं, तो उसकी शक्ति से हमारे पाप मिटते हैं। तब का उस सत्संग से सद्गति होती है। फिर किसकी वाणी सुनते हो आप? किसी शास्त्र, किसी महाभारत, किसी का सुनते हो? नहीं। किसका ज्ञान सुनते हो? स्वयं निराकार भगवान ब्रह्मा मुख के द्वारा, है ना, शिव का, भगवान अपना ज्ञान सुना रहा है। तो ये भगवत गीता का, इसको गीता सुनाने वाला कौन? भगवान स्वयं गीता सुना रहा है, तो भगवत गीता कहा। श्री कृष्ण उवाच, आवाज किसके मुख से आ रहा है? अभी माइक सुना रहे क्या? नहीं, माइक के पीछे कौन है? हाँ, चैतन्य आत्मा सुना रही है।
ऐसे निराकार भगवान ब्रह्मा मुख के द्वारा जो ज्ञान सुना रहा है वो वाणी सुनते हैं हम। तो उस ज्ञान से तब कहा ज्ञान जितना पवित्र अग्नि नहीं है, ज्ञान जितना पवित्र जल नहीं है जो पाप को धो लेता है, ज्ञान जितना पवित्र अग्नि है ये पाप को भस्म करता है। तो जितना मन बुद्धि वहां एकाग्र करते हो उस शक्ति से, उस ज्ञान से आत्मा के अंदर जो बहुत जन्मों से पाप भरा हुआ है तो वो भस्म होता है। वो भी आप जानते हैं, जैसे देख लो एक कागज आप धूप में रख दो, सूर्य की किरणें पड़ती है तो कागज जलेगा? जलेगा नहीं, निरंतर सूर्य की किरणें पड़ रही है, नहीं जलता है। वही कागज, वही सूर्य की किरणें, एक ग्लास का टुकड़ा पकड़ो, अगर आपका हाथ नहीं हिलता है, सूर्य की किरणें एक जगह पर एकाग्र होती है, एक सेकंड के अंदर आग कागज जल के भस्म हो जाता है। ऐसे ही आप भी कहेंगे हम तो 1 घंटा योग में बैठे। हाँ बैठे तो थे, लेकिन मन और बुद्धि कहाँ थी? कभी संसार में जा रही थी, कभी मार्केट में जा रही थी। नहीं, मन और बुद्धि एक के ऊपर एकाग्र करते हो तो शक्ति को ग्रहण करते हैं। वो शक्ति आत्मा के अंदर जो है, जैसे देख लो आप यहां बैठे हो, दिन में बैठे थे, ऊपर सूर्य है, सूर्य की किरणें आपको नहीं लगती है, थोड़ी सी गर्मी होती है, पसीना नहीं आता है। क्यों? सूर्य की किरणें आपको नहीं लगती है, बीच में छत है। तो ये हॉल छोड़ के 5 मिनट आप बाहर खड़े हो जाओ, सूर्य की किरणें आपके शरीर पर पड़ रहा है तो 5 मिनट के बाद क्या होगा? अपने आप पसीना निकालेगा। तो ये सूर्य शरीर की गंदगी निकालता है। तो वो सूर्य सर्वशक्तिवान आत्मा के अंदर जो गंदगी है उसको मिटाता है, इसलिए उसको पतित पावन कहा। तो आत्मा समझकर, आत्मा प्रकाश है, लाइट है, और जो ज्ञान दिया है तो उस ज्ञान विधि पूर्वक अगर यूज करते हो तो नॉलेज, ज्ञान शक्ति प्रदान करता है। तो ये 2 अभ्यास अगर आप करो, एक जो ज्ञान सुनते हो, एक पॉइंट बुद्धि में सदा याद रहना चाहिए। कभी किससे बात करते हो, ज्ञान के वर्णन करो, मुख से औरों को सुनाओ, और जब बैठते हो तो ये दोनों शक्तियां काम में आना चाहिए, मन बुद्धि दोनों एकाग्र होना चाहिए। अगर ये 2 काम करते हो तब कहेंगे तो ये ईश्वरीय ज्ञान हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है। लेकिन ये यहाँ आपको और एक विशेष बात बताता हूँ कि आप पूछेंगे ईश्वरीय ज्ञान कैसे है, लास्ट में एक कि आप कहेंगे परिवर्तन होता है, तो आप कहेंगे हम इतना ज्ञान सुनते हैं, योग करते हैं, तो परिवर्तन होता नहीं है। तो दुनिया में सब जगह पर लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है कि आफ्टर रियलाइजेशन देयर विल बी अ चेंज, महसूस करने के बाद परिवर्तन होता है। सही है? ये सही है? ये दुनिया के वर्षन है, महावाक्य है। क्या है कि महसूस करने के बाद परिवर्तन होता है। लेकिन हमें लग रहा है कि महसूस करने के बाद परिवर्तन नहीं होता है, और 2 काम करना चाहिए। इसके अंदर 2 शब्द मिस हुए हैं, इसलिए आप कितनी महसूस करते हो तो भी परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। पता है आपको, मुरली सुनते ही पता चला गुस्सा करना ठीक नहीं है, महसूस किया आपने, लेकिन वो निकलता नहीं है। तो परिवर्तन कब होगा? और 2 शब्द इसके अंदर मिस हुए हैं। तो ईश्वर आके शिव बाबा के क्या ज्ञान सुनाता है? ये नया ज्ञान सुनाता है जो संसार ने नहीं पढ़ाया है। तो महसूस करने के बाद विधि पूर्वक अभ्यास करते हो तब परिवर्तन होगा। 2 शब्द क्या? एक विधि चाहिए। विधि कौन सिखाएगा? तब विधाता चाहिए। स्वयं विधाता आकर के विधि बताता है, इस विधि से करो। तो योग करने, सारी दुनिया योग करती है, तो योग करने के बाबा ने विधि बताई, अपने को आत्मा समझ फिर भगवान को याद करो।
ये विधि है। विधि पूर्वक अभ्यास हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन दिखाई देगा। सिर्फ महसूस करने से परिवर्तन नहीं होता है। तो ईश्वरीय पढ़ाई क्या, ईश्वरीय ज्ञान क्या है, ये और एक सुना, ऐसे बहुत है। इसमें से आपको दो बताए। एक एकाग्रता क्या, कैसे लोगों को बताएंगे ईश्वर भगवान आके पढ़ा रहा है जो संसार में अब तक किसी ने नहीं पढ़ाया है। तो एक शुरू में सुनाया, एक अंत में, कि महसूस करने के बाद परिवर्तन तब होगा, विधि पूर्वक अभ्यास करेंगे तब परिवर्तन दिखाई देगा, नहीं तो परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो विधि भगवान आके सिखाता है। तो दो ये महावाक्य याद रखना कि कैसे कहेंगे आप ईश्वरीय ज्ञान है ये। लोग पूछेंगे ना, कोई पूछते है तो ये दुनिया में भी ज्ञान सुनाते हैं, बहुत सत्संग होते हैं। उस सत्संग और इस सत्संग में अंतर है। यहां 3 प्रकार की सत्यता कहां भी हो तो उसका नाम है सत्संग, उससे सद्गति होती है। ठीक है, समझ में आया ईश्वरीय ज्ञान क्यों है ये? उससे लाइट और माइट शक्ति मिलती है। ओम शांति।